Assalamualaikum students, I am your English tutor Wasif Zahid. How are you all? I hope you are great and taking care of your health. Students, today we are going to discuss idioms and phrases. First we will discuss what is idiom. Let's see its definition. A group of words in a fixed order that have a particular meaning that is different from the meanings of each word on its own. स्टूडेंट्स, ईडियम की इस डेफिनेशन का मतलब है कि जो ईडियम है ये अल्फाज का एक मजमुआ होते हैं जो अपने एक्चुअल वर्ड से मुख्तलिफ मीनिंग पेश करते हैं, यानी जो वर्ड्स लिखे गए होते हैं उनसे टोटली डिफरेंट मीनिंग उनके बताते हैं या बयान करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, टू हैव बिटन ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, ज़्यादा काट लेना या ज़रूरत से ज़्यादा या चबाने से ज़्यादा काट लेना. इज़ एन ईडियम, ये एक ईडियम है दैट मीन्स जिसका मतलब है यू हैव ट्राइड टू डू समथिंग, कि आपने कुछ करने की कोशिश की है, विच इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर यू, जो आपके लिए बहुत मुश्किल है. स्टूडेंट्स, उसने इस ईडियम को एक्सप्लेन किया है. बेसिकली जो ईडियम ऊपर बताया गया है, हैव बिटन ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, वो कुछ और मीनिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी लफ्ज़ी मतलब उसके कुछ और हैं, लेकिन जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो कुछ और मीनिंग रिप्रेजेंट कर रही है. तो ईडियम्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो अपने एक्चुअल वर्ड से डिफरेंट मीनिंग रिप्रेजेंट करते हैं या पेश करते हैं या बयान करते हैं. What is phrase? A phrase is grammatical term referring to a group of words that does not include a subject and verb. यानी फ्रेज़ एक ग्रामेटिकल यूनिट होता है अल्फाज के मजमूए का जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब शामिल नहीं होता, यानी अल्फाज का मजमूआ होता है लेकिन उसका सब्जेक्ट और वर्ब उसमें शामिल नहीं होता. सम एग्जांपल्स ऑफ फ्रेजेस इंक्लूड आफ्टर द मील, प्रपोजिशनल फ्रेज़. अब ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ कैसे है, क्योंकि आप प्रीवियस क्लासेस में रीड आउट करके आए हैं कि अगर कोई फ्रेज़ जो है वो प्रपोजिशन से स्टार्ट हो और नाउन पे फिनिश हो तो वो प्रपोजिशनल फ्रेज़ है. अब आफ्टर प्रपोजिशन है, मील नाउन है, तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ बन गया. द नाइस नेबर, ये नाउन फ्रेज़ है. नाउन फ्रेज़ कैसे है, मोर देन वन वर्ड जो है ये नाउन का वर्क कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये नाउन फ्रेज़ हैं, उसमें ना ही सब्जेक्ट है और ना ही इसका वर्ब है. वर वेटिंग फॉर द मूवी, वर्ब फ्रेज़. वर्ब फ्रेज़ कैसे है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो ये हमारे लिए वर्ब फ्रेज़ है, और मोर देन वन वर्ड जो है ये वर्ब का काम कर रहे हैं, तो ये इस तरह वर्ब फ्रेज़ है. So student, I hope you understand what is the meaning of idioms and phrases. Now let's start our idioms and phrases. ABC, ABC का मतलब होता है इब्तदाई इल्म. I am learning the ABC of English. Students, there is a typo mistake. D की जगह पे यहाँ पे C आना है, तो आपने इसको C ही कंसिडर करना है. A bed of roses, फूलों की सेज. लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज़ेज़, ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है. अ बेड ऑफ थॉर्न्स, कांटों की सेज. लाइफ इज़ अ बेड ऑफ थॉर्न्स, ज़िंदगी कांटों की सेज है. अ ब्लू स्टॉकिंग, ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है पढ़ी लिखी औरत या फिर मुअल्लिमा या आलमा. अ ब्लू स्टॉकिंग मेक्स अ गुड वाइफ, एक पढ़ी लिखी औरत अच्छी बीवी साबित होती है. अ बोन ऑफ कंटेंशन, फसाद की जड़. मनी इज़ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन देम, पैसा उनके दरमियान फसाद की जड़ है. अ ब्रेन वेव, अचानक सोच आना या अचानक ख्याल आना. अ ब्रेन वेव कैरिड हिम थ्रू एन एमरजेंसी, अचानक सोच उसे हंगामी हालात से निकाल ले गई. अ बिज़ी बी, मसरूफ़ आदमी. अली इज़ अ बिज़ी बी एज़ ही वर्क्स फ्राम द डॉन टू डस्क. अली एक मसरूफ़ आदमी है जैसा कि वो सुबह से शाम तक काम करता है. अबव बोर्ड, वाज़िया. हिज एक्शंस आर अबव बोर्ड, उसके काम या मामलात वाज़िया होते हैं. अ कास्टिंग वोट, फैसला कुन वोट. ही डिसाइडेड द मैटर, उन्होंने मामले का फ़ैसला किया. बाई हिज कास्टिंग वोट, उसके फ़ैसला कुन वोट से. अ चाइल्ड्स प्ले, आसान काम. इट इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले टू विन द मैच, मैच जीतना एक आसान काम नहीं है. अ क्लोज फिस्टेड मैन,
कंजूस आदमी, डू नॉट बी अ क्लोज फिस्टेड मैन, एक कंजूस आदमी मत बनो। अ सर्टेन लेक्चर्स, बीवी के ताने, हिज वाइफ गेव हिम अ सर्टेन लेक्चर्स, उसकी बीवी ने उसे ताने दिए। अ फार क्राई, दूर की बात, ट्रुथ इन पॉलिटिक्स, सच्चाई सियासत में, इज़ अ फार क्राई, बहुत दूर की बात है। अ फिश आउट ऑफ वाटर, बेचैन, ठीक है। वाइल ट्रैवलिंग, सफ़र करते हुए, आई फेल्ट लाइक फ़िश आउट ऑफ वाटर, मैंने ख़ुद को बहुत बेचैन महसूस किया। अ फिशी स्टोरी, मशकूक कहानी, वट ही टेल्स यू, उसने जो भी तुम्हें बताया है, इज़ जस्ट अ फिशी स्टोरी, ये एक मशकूक कहानी है। So student, today we study 15 idioms. I hope you understood. If you have any question regarding these idioms and phrases, you can ask. Take care of yourself. Allah Hafiz.